हे गाइस, वेलकम टू दिस डेमो वीडियो ऑफ इंट्राडे स्क्रीनर। और इंट्राडे स्क्रीनर में ऑप्शंस ट्रेडिंग आप कैसे कर सकते हैं, ऑप्शंस के लिए क्या क्या फीचर्स दिए गए हैं, इसको हम आज इस वीडियो में देखेंगे कि ऑप्शंस ट्रेडिंग इंट्राडे स्क्रीनर से आप कैसे करेंगे। तो सबसे पहला काम दोस्तों आपको करना है कि आपको इंट्राडे स्क्रीनर पे जाना है। नीचे लिंक दे रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। फिर वहाँ से आप लॉगिन कर देंगे तो आप ये पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने अपना ब्रोकर कनेक्ट कर दिया अपने प्रोफाइल में जाके मैं अपने ब्रोकर को कनेक्ट कर दिया। तो उससे क्या होगा कि ये प्राइजेस जो हैं वो रियल टाइम में अपडेट होने लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये जो हमारा पेज है ये होम पेज है यहाँ का। तो यहाँ जो होम पेज है आपका, इस होम पेज में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे एक मार्केट हेल्थ दिया है, जो यूजुअली जब ग्रीड जोन में आ जाता है मार्केट और जब एक्सट्रीम ग्रीड जोन में आ जाता है तो यहाँ पे क्या है कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग नहीं की जाती है, यहाँ पे बाई एट डिप्स वाली ट्रेडिंग की जाती है। और ये जो फियर जोन वाला होता है यहाँ पे हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि ब्रेकआउट सस्टेन करता है, क्योंकि ओवरसोल्ड स्टॉक्स रहते हैं। लेकिन ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड तक पहुंचने पे स्टॉक्स ऑलरेडी लाइक क्या होते हैं कि ओवरबॉट हो जाते हैं, तो आपको उसको डिप्स पे बाई करना है। जैसे अगर निफ्टी का एग्जांपल लीजिए, आज निफ्टी 150 पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली गिर के 17,600 के अराउंड गिरा और फिर वहाँ से एक अच्छी बाउंस आई है वहाँ पे। तो ये देखिए, सेम ट्रेड हमने एग्जैक्टली लिया, टेलीग्राम लिंक पे भी एग्जैक्टली सेम ट्रेड शेयर किया गया और आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको भी चेक कर सकते हैं कि कैसे लॉन्ग किया गया था निफ्टी, ठीक है, 17,700 के कॉल के थ्रू। तो यहाँ पे अब ऑप्शंस को देखते हैं कि ऑप्शंस में आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं या कैसे निफ्टी की एनालिसिस करके देख सकते हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि जो ग्रीड और एक्सट्रीम ग्रीड का जोन है, यहाँ बाई एट डिप्स मार्केट होता है और ब्रेकआउट पे नहीं, जबकि एक पुल बैक पे एंट्री लेनी चाहिए। और यहाँ जो होता है, यहाँ हमें क्या करना चाहिए, ब्रेकआउट पे प्रेफर करना है, क्योंकि वहाँ बड़ी मूवमेंट होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि ऑप्शंस का इसमें क्या क्या डिटेल दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ ऑप्शन सेक्शन में जाना है। तो ये जो ऑप्शन सेक्शन है यहाँ पे आपको जाना है। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ ऑप्शन चेन एनालिसिस सबसे पहला ऑप्शन आपको आएगा, जो आपको सारी ही डिटेल यहाँ पे दे देगा। तो यहाँ ऑप्शन चेन एनालिसिस को अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो इसी पे कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट और फ्यूचर इंट्राडे ब्रेकअप, ये तीन नए चीज़ें हैं जिसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे कैसे आप इस पेज को देख के ऑप्शंस की एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन चेन एनालिसिस का हम आइडिया लेंगे और हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का एग्जाम्पल से पता करेंगे कि एक्सपायरी कहाँ हो सकती है। तो वहाँ पर सिंपल सा काम क्या है कि आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन एनालिसिस में जाना है और यहाँ पे चेक करना है कि टोटल ओवाई चेंज और इंट्राडे ओवाई चेंज क्या है। तो यहाँ पे आप टोटल ओपन इंटरेस्ट जो होता है, तो ओपन इंटरेस्ट होता है कॉल और पुट का, जो ये रेड लाइन से कह लीजिए ये रेजिस्टेंस लेवल्स काम करते हैं और ग्रीन लाइन सपोर्ट जोन्स काम करते हैं। ग्रीन मतलब पुट राइटिंग और रेड मतलब कॉल राइटिंग। एक तरफ से आप समझ लीजिए, कॉल जो सेलर्स हैं वो जो ओपन इंटरेस्ट बना रहे हैं। तो यहाँ पे अब फॉर एग्जाम्पल आप देखिए निफ्टी जो है, तो निफ्टी का आप देखेंगे जो हाईएस्ट कॉल राइटिंग है ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 17,700 पे, जो LTP के सबसे नियर है 17,663 का निफ्टी है, तो सबसे नियर में जो कॉल राइटिंग है वो 17,700 पे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ 17,700 पे कॉल राइटिंग हो गया, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा निफ्टी के लिए। और सपोर्ट का काम कहाँ करेगा, जहाँ पे हाईएस्ट पुट राइटिंग में LTP के नियर में जो है, तो 17,665 के पास में जो सबसे स्ट्राइक है, जहाँ हाईएस्ट पुट राइटिंग है वो 17,600 है, तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा। तो ऑप्शन चेन से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या पता चल गया, 17,600 और 17,700 कि 17,600 सपोर्ट है, 17,700 रेजिस्टेंस है। और मैंने आपको बोला है कि ये जो मार्केट होता है जब ग्रीड जोन में होता है तो बाई एट डिप्स का मार्केट होता है, तो उसको डिप्स पे बाई करना चाहिए। तो ऐसे ही आप अगर निफ्टी का यहाँ पे एग्जांपल लेंगे तो आप देखेंगे कि जैसे ही निफ्टी में, यहाँ पे मैं निफ्टी का चार्ट खोल लेता हूँ, निफ्टी 50 का मैंने चार्ट खोल लिया। तो निफ्टी 50 का चार्ट पे आप देखेंगे कि जैसे ही इंट्राडे मतलब मैं 15 मिनट का चार्ट यहाँ खोलता हूँ, तो आप देखे थे यहाँ से एक तेज़ी से जब फॉल आया इस लेवल पे, जो 17,600 पे आप देख सकते हैं कि जो 17,608 का लेवल है, ये जो लेवल है ये ऑप्शन चेन के हिसाब से हमारा सपोर्ट था और यहीं से एक देखिए एक बाउंस आया है जो यहाँ से मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। तो ऑप्शंस में और मार्केट के ओवरऑल सेंटिमेंट को यूज़ करके ऑप्शन चेन एनालिसिस के थ्रू आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं, सपोर्ट लेवल पे बाई कर सकते हैं निफ्टी को। और उसके साथ ही आपको टुडे ओवाई चेंज भी देखना है कि इंट्राडे में ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इंट्राडे में ऑलरेडी 17,700 पे बहुत ज़्यादा कॉल ऑप्शन में कॉल राइटिंग हो रही है, तो यहाँ पे उसके ऊपर जाना मुश्किल है। और टोटल जो 50 लाख में कह लीजिए कि 55, 65 लाख 150 से आज ही पोजीशन बने हैं।
तो आज इंट्राडे में भी बहुत तगड़ी शॉर्टिंग हुई, 17,700 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, तो ये प्रॉफिट बुकिंग जोन आता है। तो सिंपल से शब्दों में अगर आप बोलेंगे, आप समझेंगे तो क्या है कि सपोर्ट्स पे आपको बाई करना है निफ्टी ऑप्शन चेन के हिसाब से और रेजिस्टेंस पे सेल करना है। लेकिन यहाँ पे 2-3 चीज़ और देखनी है कि जब सपोर्ट लेवल के पास जाए तो कई बार क्या होता है कि बहुत तेज़ी से सपोर्ट तोड़ के बहुत नीचे चला जाता है। तो इसलिए अपने स्टॉप लॉस को आप इंटैक्ट रखिए। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत 17,600 पे का तो बाई कर लीजिए। आपको ये भी देखना है कि चार्ट्स पे अकॉर्डिंगली क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स आ रहे हैं, कोई अच्छे या कोई अच्छे इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, उसके कंबाइन करके आपको ट्रेड करना है। और उसके साथ ही आपको और भी चीज़ों को कंबाइन करना है, जैसे आपको कंबाइन करना है अपने कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट को। यहाँ तो नीचे ये देख सकते हैं कि निफ्टी जब नीचे डिप कर रहा था तो देखिए यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा था। यहाँ पे इस लेवल पे जब निफ्टी तेज़ी से डिप किया और थोड़ा संभला, तो जब यहाँ पे आप देखें कि इस लेवल पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे कॉल राइटिंग जो है वो बढ़ती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ती जा रही है जब निफ्टी गिर रहा था, और पुट राइटिंग घटती जा रही, तो ये बेयरिश साइन था। तो यहाँ पे इन सब लेवल पे देखिए एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब ये दोनों लाइन डाइवर्ज करे कंबाइंड वाई में तो एंट्री करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब ये लाइन जैसे कॉल राइटिंग कम होने लगे, शॉर्ट कवरिंग आने लगे और ये भी स्टेबल हो जाए, तब एंट्री लेवल है। तो बेसिकली ये जब पास में आते हैं लाइंस तो वो एंट्री जोन से आते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि कॉल राइटिंग डिक्रीज होती है और पुट राइटिंग इंक्रीज होती है। इसका मतलब एक बुलिश ओवरऑल ट्रेंड है। तो आपको सपोर्ट्स पे एंट्री लेना है, लेकिन आपको ये भी देख के सपोर्ट्स पे एंट्री लेना है कि अगर आप सपोर्ट्स पे देख रहे हैं कि ये लाइन डाइवर्जेंस होता जा रहा है, मतलब कहने का क्या है कि अगर आप देख रहे हैं कि कॉल राइटिंग बढ़ती जा रही है सपोर्ट लेवल पे आने के बाद भी, जैसे यहाँ पे निफ्टी आया और यहाँ पे कॉल राइटिंग बढ़ती जाती, कम नहीं होती, तो आपको ये ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, कंबाइंड ओवाई को ऑप्शन चेन से हमें मैप करना है। ये कंबाइंड ओवाई क्या होता है, ये टोटल ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट होता है, टोटल जो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, सारे जो यहाँ स्ट्राइक रेंज दिया हुआ है, एक्सपायरी दिया हुआ है, इसके जो सारे ऑप्शंस कॉल और पुट कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिया गया। अब याद रखिए यहाँ पे फ्यूचर्स का हमने नहीं देखा, अभी हमने ऑप्शंस का देख लिया, ऑप्शंस का कंबाइंड वाला देखा, लेकिन फ्यूचर्स का कुछ नहीं देखा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो हमारा है वो हमारा, इसी में आप स्क्रॉल करेंगे तो फीचर, इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे आप फ्यूचर्स को भी आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे निफ्टी का जो फ्यूचर है, जो करंट एक्सपायरी का फ्यूचर और जो नेक्स्ट एक्सपायरी का फ्यूचर है वो यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आपको स्टडी करना है और देखना है कि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट का बिल्डअप हो रहा है क्या जब निफ्टी गिर रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी जब तेज़ी से गिर रहा था तो ओपन इंटरेस्ट उतने तेज़ी से नहीं बढ़ा, थोड़ा सा हल्का सा ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा जब फॉल हो रही है और ओपन इंटरेस्ट जब फॉल हो रही है यहाँ पे और ओपन इंटरेस्ट बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है, और कंबाइंड वाई में भी आप देखिए कि उस पर एक्सपैंड होना, कॉल राइटिंग होना रुक जा रहा है और पुट थोड़ा स्टेबल हो जा रहा है, तो ये एंट्री होती है कि यहाँ से आपको लेना है। क्योंकि आप देखिए यहाँ से जब प्राइस ऊपर जाने लगा तो ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर जाने लगा, यानी फ्यूचर्स में भी लॉन्ग्स पोजीशन बने हैं। तो यहाँ पे क्या चीज़ हमने देखा ऑप्शन चेन का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। ऑप्शन चेन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमने देखा कि 17,600 पे सपोर्ट था, 17,700 पे रेजिस्टेंस था। सपोर्ट लेवल के जोन के पास आने पे हमने एक और क्या चीज़ ऑब्जर्व की कि कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट जो था, कंबाइंड ओपन इंटरेस्ट में कॉल राइटिंग ऊपर नहीं बढ़ती जा रही थी, वो गिरने लगी, यानी शॉर्ट कवरिंग होने लगी, और पुट राइटिंग भी स्टेबल थी। तो यहाँ से बुलिश सिग्नल है, यहाँ से बुलिश सिग्नल है। फ्यूचर इंट्राडे बिल्डअप में भी हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब तेज़ी से निफ्टी नीचे गिरा था तो यहाँ पे क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं बढ़ा, लेकिन जब निफ्टी रिकवर करा तो ओपन इंटरेस्ट बढ़ने लगा, इसका मतलब लॉन्ग्स बन रहे हैं। तो ये तीनों कंडीशन क्या है ये बताते हैं आपको निफ्टी में तेज़ी करनी चाहिए। और उसके साथ ही ये भी आपको पता चलता है कि मार्केट जो शुरू में आपको मैंने मार्केट हेल्थ का बताया था, तो इंट्राडे स्क्रीनर में ये 4 चीज़ को हमने यूटिलाइज़ करके बहुत अच्छे तरीके से मार्केट के एनालिसिस की और ट्रेड लिया। अब कौन सा ट्रेड ले सकते हैं, उसके लिए आप ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मान लीजिए निफ्टी में आप बुलिश हैं तो यहाँ पे आप शॉर्ट पुट, बुल कॉल, बुल पुट, जैसे आपको नेकेड कॉल बाई करना है तो आप यहाँ नेकेड कॉल बाई कर सकते हैं। आपको सेल करना है पुट, क्यों पुट सेल करके भी बुलिश हो ना, ये देखिए पे ऑफ आ गया। अगर मान लीजिए आपने 17,700 का पुट सेल किया तो आपका जो पे ऑफ है आ जाएगा। या बुल कॉल स्प्रेड, एट द मनी कॉल को बाई करके आउट ऑफ द मनी कॉल को सेल करना। और यहाँ से आप जैसे ही आपको सबका पे ऑफ दिख रहा है, आप ट्रेड ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे प्लेस ऑर्डर करेंगे तो आपके काइट से कनेक्ट करके वो आपके अकाउंट में डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो आपको 4 या 5, अगर मान लीजिए आपको न्यूट्रल खेलना है,
आपको शॉर्ट आयरन कंडोर खेलना है, रेंज आपका होगा 17,800 से 17,500, 17,900 से 17,500 का, और आपको ट्रेड करना है तो चारों ये देखिए एक लेग ऑटो पॉपुलेट हो गया, आपको बस यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करना है। तो ऑप्शंस चेन से आप एनालिसिस कर सकते हैं ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए। ऑप्शन चेन की एनालिसिस में क्या देख सकते हैं आप, ऑप्शन चेन देख सकते हैं, टेबुलर फॉर्मेट में भी है, ग्राफिकल फॉर्मेट में भी है, सारे ही फॉर्मेट में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन चेन देख सकते हैं, ग्राफिकल फॉर्मेट में देख सकते हैं, उसके साथ ही आप कंबाइंड ओआई देख सकते हैं, उसके साथ ही फ्यूचर्स इंट्राडे बिल्डअप भी देख सकते हैं, ये 3 चीज़ देख करते हैं, और उसके बाद आप अपना करस्पॉन्डिंग ट्रेड ले सकते हैं ऑप्शंस में जाके। तो ऑप्शन चेन एनालिसिस हमने दिखा दिया, ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर दिखा दिया। उसके बाद से यहाँ पे अगर आपको कंबाइंड ओआई और मल्टी स्ट्राइक ओआई का इंडिविजुअल देखना है तो भी यहाँ पे दुआ है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि क्या होता है कंबाइंड ओआई और ओआई। और उसके साथ ही अगर आप मैक्स पेन का चार्ट देखना चाहते हैं तो मैक्स पेन का चार्ट है जो कि इंडिकेट कर रहा है 17,700 के अराउंड में जो है ऑप्शन सेलर्स को मिनिमम लॉस है, तो वहीं पे अप्रॉक्सीमेटली एक्सपायरी हो सकती है। तो देखिए ऑप्शन चेन का डेटा भी इन प्लेस है कि जो 17,700 की ओर के अराउंड पॉइंट कर रहा है, ये जो लेवल है 17,700 17,650 की, तो इसी रेंज में निफ्टी रहने वाला है 17,650 से 17,700। तो देखिए आइडिया हमने क्या लगाया, 17,600 पे सपोर्ट है, अगर हमने बाई करना है तो इस लेवल के पास बाई करना है, जो प्रॉफिट बुक का जोन है वो 17,650 से लेके 17,700 का है। अब यहाँ पे और तेजी की पोजीशन अगर यहाँ से उसको भी मार्केट को तेजी करना है तो कुछ बड़ा होना चाहिए जिससे 17,700 लेवल पे जो इतने सारे कॉल राइटिंग हुई है वो कटे, या 17,700 के ऊपर निफ्टी यहाँ जाके सस्टेन करे, ताकि जो कॉल राइटर्स हैं उनको नुकसान हो। तो वो अभी उसके कुछ चांस होते नहीं दिख रहे हैं, वो जब चांस होते हुए दिखेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा कि ऑप्शन चेन में टुडे ओआई चेंज में आप देखेंगे 17,700 में जो ये बड़ा सा ओआई है ये कटने लगेगा और यहाँ पे पुट राइटिंग बढ़ने लगेगी, ये ग्रीन वाले आज के इंक्रीज होने लगेंगे और कॉल राइटर्स यहाँ डिक्रीज होने लगेंगे, तब कुछ चांस है कि भाई उसको ब्रेक करेगा। तो अभी का लेवल मार्केट हेल्थ के हिसाब से और ऑप्शन चेन और ऑप्शन एनालिसिस के हिसाब से आपके सामने है। उसके साथ ही आप निफ्टी एनालिसिस पे भी क्लिक कर सकते हैं जो ऑप्शन सेलर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वीकली जो निफ्टी की एक्सपेक्टेड रेंज है हायर साइड में, तो इसके ऊपर का अगर आपको वीकली कॉल ऑप्शन सेल करना है तो यहाँ पे अगर मुझे वीकली कॉल ऑप्शन सेल करना पड़ेगा तो मैं 17,950 का सेल करूँगा, जो कि एक मेरे लिए कंफर्टेबल लेवल होगा। कोई भी इंक्रीज आएगा, कोई भी शार्प जंप आएगा और निफ्टी के रेजिस्टेंस पे पहुंचेगा तो मैं इस कॉल को सेल करूंगा। अगर मुझे मंथली एक्सपायरी का सेल करना है तो मेरा 18,271 का, तो ये राइटर्स के लिए होता है जो कॉल राइटर और कॉल और पुट सेल करते हैं, तो वो रेंज यहाँ पे अपर एंड लोअर रेंज है उससे आप दिखा सकते हैं। और बाकी इसमें वही एनालिसिस है जो बाकी जगह है, कुछ डिफरेंट व्यूज़ में दिया हुआ है, जैसे इसमें भी बेसिकली कुछ नहीं वही दिया हुआ है फ्यूचर्स, उसमें कंबाइंड ओआई मल्टी स्ट्राइक ओआई दिया हुआ है यहाँ पे। और मल्टी स्ट्राइक ओआई भी आप स्टडी कर सकते हैं अगर आपको एक ट्रेंड का आइडिया लगाना है ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, तो यहाँ पे मल्टी स्ट्राइक ओआई है। जब आप निफ्टी का मल्टी स्ट्राइक ओआई सेल करते हैं तो ये जितने भी रेड हैं वो आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक्स है और ग्रीन वाले जो हैं वो इन द मनी स्ट्राइक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो 17,700 के पुट पे कैसे चेंज हो रहा है, 17,600 के पुट पे कैसे चेंज हो रहा है, 17,800 के कॉल पे कैसे चेंज हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि निफ्टी जब नीचे जा रहा था तो कॉल्स में एक्चुअली में क्या हुआ था कि बस ये जो लेवल है यानी ये जो है आपका 17,800 का है, 17,800 के कॉल पे ही एडिशन हुआ था, बाकी कॉल्स पे उतना ज़्यादा एडिशन नहीं हुआ था। और जब ऊपर जाने लगा तो अब यहाँ पे डिक्रीज़ करने लगे थोड़े। तो देखिए ये भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं कर रहा, ये भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं कर रहा है, इंक्रीज़ करके फिर थोड़ा रुक गया है। ये जो लेवल है जो कि है अप्रॉक्सीमेटली 17,700 का, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है आपको कि बेसिकली ओवरऑल जो रेंज है वो 17,650 से लेके 17,700 के बीच में है। तो ये हमने आइडिया लगा लिया, अब इसके हिसाब से हम ट्रेड लेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके लिए हम ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर पर जा सकते हैं, प्लेन लॉन्ग कॉल कर सकते हैं कि हमें 17,700 का कॉल बाई करना है, हम डायरेक्टली इसको बाई कर सकते हैं। लेकिन देखिए 17,660 अपर रेंज पे बाई करके कोई फ़ायदा नहीं, तो 17,610 जैसा कि मैंने टेलीग्राम पे भी ये शेयर किया था जब मैंने 17,620 के अराउंड था तो वहाँ पे मैंने एक ट्रेड लिया था, यही सब देख के। तो चार्ट प्लस ऑप्शन डेटा प्लस मार्केट हेल्थ, इन सब की एनालिसिस करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे स्क्रीनर को यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फ्यूचर इंट्राडे बिल्डअप भी देख सकते हैं, और फ्यूचर इंट्राडे बिल्डअप में भी आपको आइडिया लग जाएगा कि वो छोटे छोटे इंटरवल पे जैसे 5 और 15 मिनट के इंटरवल पे कैसे
शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है या लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, शॉर्ट कवरिंग हो रही है, इन सब का आइडिया आपको लग जाएगा। तो इन सबको कंबाइन करके आपको ट्रेड करना है ऑप्शंस में। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं इंट्राडे स्क्रीनर में। और इंट्राडे स्क्रीनर में और भी काफ़ी सारे स्कैन्स हैं। फॉर एग्जांपल इसमें ऑल इन वन स्कैनर है जिसमें आप अलग अलग स्कैन्स देख सकते हैं, जैसे इंट्राडे बुलिश ऑन वॉल्यूम्स, तो हाई वॉल्यूम स्टॉक्स हो सकते हैं जो अब यहाँ पे आप अपने फ़िल्टर्स खुद में ऐड करके अलग अलग तरीके से कॉम्बिनेशन से अपने फ़िल्टर्स बना सकते हैं और सबको शेयर भी कर सकते हैं। तो आप इंट्राडे स्क्रीनर को यूज़ कर सकते हैं, लिंक मैं नीचे छोड़ दे रहा हूँ। और इसको एक्सप्लोर करने का और भी जो डेमो वीडियोस है वो लर्न सेक्शन में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप जाके और भी वीडियोस को देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।